हालेलुया। नंबर 11 यही चल रहा है बाइबल की अर्थव्यवस्था। ओके, बाइबल की अर्थव्यवस्था नंबर 11। अभी 10 अपन स्टडी कर लिया, अब 11। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य, नंबर 11, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, जब हम परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध उल्लंघन करते हैं, जब हम परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध या उल्लंघन करते हैं, तो हम अपने ही ऊपर दंड लाते हैं। पहले जो लोग व्यवस्था का विरोध करते अपने ऊपर दंड लाते थे, अब जो आज्ञाकारिता करते हैं अपने ऊपर ही दंड लाते हैं। लिख लिया? बाइबल से 2 उदाहरण देना चाहता हूं जहां लोग अपने ही ऊपर दंड लाए। 2 उदाहरण जहां लोग अपने ही ऊपर दंड लाए। पुराने नियम में परमेश्वर इस्राएली लोग परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करने के कारण, पुराने नियम में इस्राएली लोग इस्राएली लोग परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करने के कारण बाबुल में 70 साल की गुलामी में ले जाए गए। 70 साल की गुलामी में ले जाए गए। आगे लिखो, 70 वर्ष ही क्यों? 70 वर्ष ही क्यों? लेवी व्यवस्था 25 अध्याय में बाइबल कहती है, लेवी व्यवस्था 25वें अध्याय में बाइबल कहती है, इस्राएलियों को हर 7वें वर्ष में, इस्राएलियों को हर 7वें वर्ष में भूमि को विश्राम देना था। भूमि को विश्राम देना था। उन्हें ये आज्ञा दी गई थी, उन्हें ये आज्ञा दी गई थी कि इस 7वें वर्ष में न तो भूमि को जोतना न उसमें कुछ बोना। उन्हें ये आज्ञा दी गई थी कि इस 7वें वर्ष में न तो भूमि को जोतना और न उसमें कुछ बोना। लेवी व्यवस्था 25 अध्याय 1 से 7 नोट कर लीजिए आप। 1 से, लेवी व्यवस्था 25 अध्याय 1 से 7 और 18 से 22। लेवी व्यवस्था 25 अध्याय 18 से 22। पहले आप लेवी व्यवस्था 25 अध्याय 1 से 7 पढ़ लीजिए फटाफट, क्या लिखा है, ध्यान दे सभी जन। फिर यहोवा ने सीनै पर्वत के पास मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जो मैं तुम्हें देता हूँ, तब भूमि को यहोवा के लिए विश्राम मिला करे। सुन रहे हैं? परमेश्वर क्या कहा? जो मैं तुम्हें भूमि देता हूं उसको क्या करना है? 7वें वर्ष में क्या करना है? क्या करना है? 7वें वर्ष में उसको क्या कर देना है? आप लोगों ने विश्राम देना है। ओके, ऐसे आएगा ना विश्राम? कैसे आएगा विश्राम? ऐसे आता है कि शाह पिटपटासे वाला? कौन सा? ऐसे वाला? हाँ? कौन सा होता है विश्राम? चलो यार, विश्राम ठीक है। सुन रहे हैं? क्या देना है? विश्राम देना। ओके, पढ़ो भाई, आगे पढ़ो जल्दी से। 6 वर्ष तो अपना अपना खेत बोया करना
और 6 बरस अपनी अपनी दाख की बारी छांट छांट कर देश की उपज अपनी अपनी दाख की बारी। अब ध्यान से सुनो क्या लिखा है यहाँ पर, 7वां वर्ष तुमने विश्राम देना है, और पूरा पूरा आगे से, छांट छांट कर देश की उपज इकट्ठी किया करना, परंतु 7वें बरस भूमि को यहोवा के लिए परम विश्राम काल मिला करे। हाँ, और उसमें ना तो अपना खेत बोना और ना अपनी दाख की बारी छांटना। जो कुछ काटे हुए खेत में अपने आप से उगे उसे ना काटना, और अपनी बिन छांटी हुई दाखलता की दाखों। चलो इसको आप स्टडी कर लेना। प्रमेश की मेन 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 बात यह थी कि आपने 7वें दिन विश्राम करना है। ओके, समझ आ गई बात? अब कितनों को समझ आ रही? लेकिन इस्राएली लोगों ने ऐसा नहीं किया। अब 22 से, जो मैंने 18 से 22 पढ़ो, सी 28 से, सॉरी 18 से 22 पढ़ो। इसीलिए तुम मेरी विधियों को मान। अब देखिए प्रभु ने क्या कहा, इसीलिए तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे नियमों पर समझबूझ कर चलना। मेरे नियम में जो मैंने नियम दिए हैं सूझबूझ से चलना है। आज भी परमेश्वर किसी का बोलता है, जो मैंने नियम दिए हैं, जो तुम्हें कहा है आज्ञाकारी रहो, सब चीज उसको सूझबूझ से करना। आज कलीसिया के लोग, सेवक लोग सूझबूझ से काम नहीं कर रहे हैं, अपने ढंग से काम करना चाहते हैं, और इसका जो परिणाम है ना बहुत घातक होने वाला है। अगर हम अपनी समझ से उस ट्रीटमेंट को कर रहे हैं, उस काम को हम कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के नियम से हम बाहर काम कर रहे हैं। परमेश्वर के नियम क्या है, उससे हमें काम करना पड़ेगा। आगे, क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में मित्र बसे रहोगे। भूमि अपनी उपज उपजाया करेगी और तुम पेट भर खाया करोगे और उस देश में मित्र बसे रहोगे। और यदि तुम कहो कि साथ, आप देखिए, यदि आप परमेश्वर को, हमारे हृदय को परमेश्वर पहले से जानता है। उसे कहा यदि तुम कहोगे कि परमेश्वर तूने तो कह दिया कि 7वें दिन में विश्राम करा दो जी, और कहता भाई ये अन्न कहां से आएगा, 7वें दिन तो हमने फसल बोई नहीं, बस 7वें वर्ष में क्या खाएंगे हम, फिर 8वें में बोएंगे, 9वें में आएगी, फिर भाई हम क्या खाएंगे। खुदा हमारे हृदय को जानने वाला परमेश्वर है। उसने पहले से, देखो वचन में क्या बोला, पढ़े जरा, 7वें वर्ष में हम क्या खाएंगे। 7वें वर्ष में हम क्या खाएंगे। अब ध्यान दो, लिखा ना वचन में, परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानता है, समझो। पर प्रभु हमसे ये चाहता है कि हम वर्क करें, कार्य करें, वचन पे चले, जो खुदा ने कहा वो करते जाए हम लोग। आमीन, हालेलुया। कितने समझ रहे इस बात को, समझ रहे ना? तो ये चीज याद रखनी है आपने कि प्रभु क्या कह रहा है। परमेश्वर हमारे हृदय को जानने वाला परमेश्वर है। उसने क्या कहा, तुमने 7वां दिन, 7वां वर्ष में विश्राम देना है। अब वो कह रहे हैं इसराइल लोग कि हम लोग क्या खाएंगे। आप पढ़ो वचन द्वारा फिर, 7वें वर्ष में हम क्या खाएंगे। 7वें वर्ष में हम क्या खाएंगे, खुदा से पूछ रहे हैं। आगे, ना तो हम बोएंगे, ना तो हम इसको बो रहे हैं, 7वें वर्ष से विश्राम दे दिया, हम बो नहीं रहे हैं इसको। आगे, ना अपने खेत की उपज इकट्ठा करेंगे, ना उपज इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग। तो जानो कि मैं तुमको 6वें वर्ष में ऐसी आशीष दूंगा। क्या कहा परमेश्वर, देखिए परमेश्वर के वादे क्या कहा, 6वें, तेरा हो क्या रहा मेरे साथ, 6वें वर्ष में ही बड़ी आशीष क्या दे रहा है। और कितनी बड़ी आशीष दे रहा है मालूम है, 6वें वर्ष में इतनी बड़ी आशीष दूंगा, तुम्हें 7वें भी खाना है, 8वें भी खाना है, और 9वें भी खाना है। 3 साल की लगातार आशीष दूंगा 6वें में ही। पढ़ लो वचन से, तो जानो मैं तुमको 6वें वर्ष में ऐसी आशीष दूंगा, 6वें वर्ष में ही ऐसी आशीष दूंगा कि भूमि की उपज 3 वर्ष तक काम आएगी। कि तुम्हारी भूमि की वर्ष 3 वर्ष तक, 7, 8 और 9, 3 वर्ष तक काम आएगी। अरे इंसान है ना, बंदे है ना, ओह परमेश्वर 6वें साल में इतनी आशीष कैसे देगा, हम 7वें को भी खा लें, हम 8वें को भी खाते रहे, फिर 9वें को भी खाते रहे। उससे जम सी नहीं रही बात है ना। परिश्रम न करना धन कमाने के लिए, कुछ जम नहीं रही, परिश्रम तो करना पड़ेगा।
है ना, जमती नहीं। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, कुछ जम नहीं रही, दे देंगे हमें मिलते, कहां से आएगा भाई। मूर्ख ने कहा परमेश्वर है ही नहीं। मूर्खों जैसी बातें हम करते हैं, मूर्खों जैसी बातें ये लोग समझ बैठे खुदा की। खुदा सीरियस बोल रहा है, सातवां दिन विश्राम का दिन ठहरे। उदाहरण के तौर पे परमेश्वर संडे ठहरा दिया, मान लो संडे को चर्च में सबने आना है। हमारे कलीसिया संडे को नौकरी जारी होती है ना। ओ डबल टाइम मिलेगा संडे को। क्या तोड़ दिया? वचन को तोड़ दिया। डबल तो कमा लिया। शैतान कहता है इधर आ जाओ डबल लेके, अब तुम्हारा नहीं रहा क्योंकि तुम मेरे बंदे हो, मेरे ही काम किया तुमने। शैतान कहता है इधर आ जाओ। वो डबल से भी डबल पे शैतान ले उठता है। फिर क्लियर होती रहती है, हम तो पूरा हफ्ता काम किया, संडे को भी काम किया, पर कुछ भी हाथ ना आया। अगर आगे उसके बुक में स्टडी करने में लिखा है, तुम लोग कमाते हो और 6 दवाई थैली में डालते हो। किस में डालते हो? 6 दवाई थैली। ये अन आज्ञाकारिता 6 दवाई थैली है। आपकी लाइफ अगर अन्य आज्ञाकारिता में है तो आप 6 दवाई थैली में घूम रहे हो। पाओगे खत्म, पता ही चलेगा। एंड में जाओगे देखोगे थैली खाली। और आगे बढ़ो, क्या लिखा है? तुम 8वें वर्ष में बोगे और पुरानी उपज में से खाते रहोगे, और 9वें वर्ष की उपज जब तक ना मिले तब तक तुम पुरानी उपज में से खाते रहोगे। और आगे सुनो, और भी देखो कितना इंटरेस्टेड बात है, पढ़ो। 22 पूरा हो गया। और वो भी तो मैं तुम्हारे नौकरों को भी दूंगा पढ़ना, कि खागी बीजे पढ़े ही नहीं। पूरा पढ़ते 22। और आगे अगर तुम स्टडी करते हो तो वहां लिखा हुआ है वचन के अंदर कि परमेश्वर का इसी में से ही, ये 23वां वचन तो नहीं पढ़ना जरा, इसी, हाँ बाबा रंद्र दो, इसी में से ही तुम्हारे नौकरों को भी दिया जाएगा। सुनना ध्यान से, इसमें से ही तुम्हारे जो बाहर प्रदेश से सब काम 6 में से चल जाएगा। लेकिन इस्राएली लोगों ने कुछ भी परमेश्वर की बात पे ध्यान नहीं दिया। कमाल देखो, अब क्या करा? कमाल देखो, सेहत में असर नहीं है। खुदा क्या बोल रहा है? ये हर बार 7वां वर्ष आ रहा है, खुदा वेट कर रहा है, क्या भूमि को विश्राम दे रहे हैं? ये लगे पड़े हाल लगे पड़े खेती बारे हैं तरह तर। और ये बाबूजी 490 साल तक ये कार्य करते रहे। कितने? परमेश्वर वेट करता रहा, सुधर जाओ, क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम है ना, उस तक आप पहुंच नहीं सकते। उसकी वो सीमा है, मैं अनलिमिटेड बोलूंगा मैं उसको। परमेश्वर का प्रेम अनलिमिटेड, उसको कुछ नहीं पता यार। ये पाप करते जा रहे हैं, अनागरता में जा रहे हैं। परमेश्वर 490 साल वेट किया, बहुत होता है 490 साल। ठीक है, फिर एक वचन पढ़ो मेरे साथ, दूसरा इतिहास 36 का 21। जल्दी जल्दी फटाफट। यह सब इसीलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसीलिए जब तक वह सूना पड़ा रहा तब तक अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक 70 वर्ष के पूरा होने तक इसराइल लोग बो नहीं पाए। ये लोग गुलामी में पहुंचा दिए खुदा ने। ध्यान देना इस बात के लिए, आपकी अन आज्ञाकारिता, परमेश्वर को हल्के में लेना, हुक्म ना मानना, आप गुलामी की तैयारी कर रहे हैं अपनी। और वो गुलाम करने वाला कौन है? शैतान है। सिंपल स्टोरी है, कंफ्यूज करने कोई चीज सिस्टम नहीं। आप प्रभु से बाहर जाओगे, सीधा शैतान के हाथ में जाओगे। वो तुम्हें गुलाम बना के रखेगा, दुखों मुसीबतों में पाकर रखेगा। परमेश्वर चाहता है आप धर्मी बने और आशीष पाए, सिंपल। लेकिन इन लोगों ने उस वचन को नहीं माना।
और ये 490 साल तक बोते रहे। और 490 साल को अगर हम हिसाब लगाएं तो 490 साल का 7 साल के हिसाब से कितना बनता है? 70 साल। 70 साल बाबुल की गुलामी में ये लोग उलझ जाएंगे। देखो खुदा ने वादा किया इनसे कि मैं तुम्हें 6वें साल में इतनी आशीष दे दूंगा, 7वां 8वां 9वां ट्योर से खाओ, कोई बात नहीं। इन्होंने क्या करा? परमेश्वर को धोखा दिया। हमारा टॉपिक क्या है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? इन लोगों ने धोखा दिया। फर्स्ट उदाहरण आप लिख लीजिए, मैं लिखवा देता थोड़ा सा, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर दूसरा उदाहरण अपन निकालेंगे। अभी क्या लिखा आपने? लिखा कुछ? हाँ जी, कुछ लिखा था ना, अभी लिख लीजिए। हम यहां पर पाते हैं कि भूमि को 70 वर्ष के विश्राम का आनंद लेना था। भूमि को सॉरी एक मिनट, वो अभी लिखा था अपने, ये यहां तो लिखा नहीं अपने, उन्हें आगे है? नहीं, अभी हमने क्या लिखा था यहाँ पे? हमने लिखा था 25 बाइबल कहती है कि इसराइलियों को हर 70 वर्ष भूमि को ना जोतना ना कुछ बोना, ये तो लिखा था ना। हाँ, तो इसके आगे लिखो फिर, ठीक तो है। में हम पाते हैं कि भूमि को 70 वर्ष के विश्राम का आनंद लेना था। इसका कारण यह था कि इसराइलियों ने 490 वर्ष तक इस व्यवस्था को नहीं माना। इसका कारण यह था कि इसराइलियों ने इस व्यवस्था को 490 साल तक नहीं माना। और यहां क्या घटना घट गई? अगर 490 को हम 70 से हिसाब लगाएं तो 70 साल वो बाबल की गुलामी में ले जाए गए। तो आप इन चीजों को केयरफुली रहें। जो खुदा बोलता है, जो खुदा के नियम है, उनको आप फॉलो करें, उन नियमों को माने, हल्के में मत ले। और दूसरा उदाहरण नए नियम में प्रेरितों काम 5 अध्याय 1 से 10 पढ़ लीजिए। यहां पर क्या है? पहले लिख लो, फिर मैं समझा दूंगा ऐसे ही। प्रेरितों काम 5 अध्याय 1 से 10 में हम देखते हैं कि हनन्याह और सफीरा को जो कुछ हुआ उसके विषय में पढ़ते हैं कि वे अपने देने में विश्वास योग्य ना रहे, कि वो अपने देने में विश्वास योग्य ना रहे। परिणाम यह हुआ कि वे दोनों मारे गए। हो सकता है कि दंड हमेशा इतना भयंकर ना हो, परंतु हम परमेश्वर की उत्तम आशीष पाने से क्यों चूकें? जब हमने परमेश्वर को अपना जीवन दिया तो हमें आज्ञा मानना चाहिए। पढ़ लीजिए इसको, वचन को। प्रेरितों काम 5 अध्याय 1 से 10। फटाफट जल्दी से। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। हनन्याह नाम एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी सफीरा है। अब सुन लीजिए स्टोरी क्या हुई यहाँ पर। हाँ जी, कुछ भूमि बेची, उन्होंने कुछ भूमि को बेचा और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। उन्होंने वादा किया कि परमेश्वर में भूमि बेच रहे हैं, सारी तेरी है। और फिर क्या कर लिया उन्होंने? उसमें से कुछ रख लिया। कई बार हम भी लोग परमेश्वर वादा करते हैं, परमेश्वर हम आपको ये देने वाले हैं, लेकिन हम कुछ ना कुछ रख लेते हैं।
या बहुत सारे लोग परमेश्वर कहते हैं प्रभु आपने मेरे ये काम किया, मैं तेरे लिए ये करूंगा, मन्नत मांगते हैं। और वो कुछ लोग ऐसे हैं जो वापस नहीं देते, या कुछ लोग उस मन्नत को पूरा नहीं करते। तो खुदा आपकी पैसे का या किसी चीज का भूखा नहीं है। आपने जब वचन को तोड़ा है खुदा साथ प्रॉमिस करके, तो आप चले जाते हैं अन आज्ञाकारिता में। अन आज्ञाकारिता आपको दंड देती है। अन आज्ञाकारिता स्थान है, सोच लो आप, वो आपका पिता बन जाता है। फिर वहां पर आज्ञाकारिता का पिता परमेश्वर है, अन आज्ञाकारिता का पिता शैतान है। अब कौन से पिता के हाथ में जाना है, कौन पिता ब्लेस करेगा, ये आप खुद समझदार है। परमेश्वर दया करने वाला है, ब्लेस करेगा। शैतान के उसमें जाओगे, पिटोगे आप लोग, सिंपल बात। और आगे पढ़ो क्या लिखा है। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी। और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? आप देखिए, पास्टर पतरस कौन है, मान लो उदाहरण पास्टर है। पतरस ने एकदम से पहचान लिया, क्या बोला उसने, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों पा दी? हाँ जी बोलिए। कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। पवित्र आत्मा से झूठ बोले। कहा तूने क्या है और करता क्या है। आज भी कलीसिया का यही हाल है। कलीसिया कहती कुछ और है, करती कुछ और है। सावधान होना चाहिए कलीसिया, सावधान होने की जरूरत है कलीसिया को आज, कि अनुग्रह का आप नजायज फायदा मत उठाइए। इब्रानी 10:29 में लिखा हुआ है, जिसने परमेश्वर के पुत्र को और लहू को और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया, वो भारी दंड के योग्य ठहरेंगे। याद रखना इस बात के लिए। और आगे पढ़ो क्या लिखा है। और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े, जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? जब तक वो तेरे पास थी, क्या तेरी ना थी? जब तूने कहा कि मैं खुदा को दूंगा, ये खुदा का है, तो फिर क्यों रख रहे हो उसको? जब अदन की वाटिका में परमेश्वर ने कहा तू सब फल को खा लेना, ये फल तेरे नहीं है भाई, मत खाना, उसने वही खा लिया। आज वही खून आदम के अंदर दौड़ रहा है, इंसान जाति के अंदर वही खून दौड़ रहा है। जो परमेश्वर ने कहा है नहीं करना, उसी को हम कर रहे हैं। खुदा ने कहा दसवांश भेंट, प्रभु का दसवांश दे दो, हम दसवांश ही खाई जा रहे हैं। अब यहां पर पतरस पूछ रहा है, जब तेरी थी वो थी, जब खुदा ने जो ठहराया, जो तूने कहा है, जब वो खुदा का तो उसको क्यों नहीं दे रहा तू? कई बार हम जोश जोश से बोल देते हैं, प्रभु मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, फिर हम करते रहे भूल जाते हैं। प्रभु मैं तेरे लिए ये दे दूंगा, तेरे भवन में ये दे दूंगा, ये हम भूल जाते हैं। परमेश्वर आपको फिर भी दया कर रहा है, लेकिन शैतान दया नहीं करेगा। उसको पता वचन टूट गया, मेरी तरफ आ गया। ये वचन तोड़ने का मतलब हम शैतान की तरफ जा रहे हैं सीधा। और आगे, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोल रहा है। हर एक कलीसिया के लोग, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं हम पास्टर से झूठ बोल रहे हैं। वो कहते तुम पास्टर से झूठ नहीं बोल रहे, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे, तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। आज कलीसिया को यह जानना जरूरी है कि आप पास्टर से झूठ नहीं बोल रहे हो, मैं संडे चर्च में नहीं आई, ये हो गया, वो भागने में। आप लोग सीधा पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हो। आप बच भी सकते हो और पवित्र आत्मा तुम्हें दंड भी दे देगा। खुदा तुम्हें दंड भी दे सकता है। ये याद रखना इस बात के लिए। और यहां पर देखो क्या हुआ हन्ना के साथ। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा। हनन्याह ये बात सुनते गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। प्राण छोड़ दिए, मर गया बंदा वो। सुन लीजिए ध्यान से बात, सुन रहे? और आगे, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। उसको गाड़ दिया जमीन में। हाँ जी आगे। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, देखो 3 घंटे बाद फिर उसकी पत्नी जी आ रही है। हवाएं उड़ती हुई आ रही है। आजकल हवाएं बहुत उड़ती है। पति ने कह दिया दसवांश पास्टर को नहीं देना, चलो ठीक है जी नहीं देंगे, तुसी कहते हो। जब पति ने कह दिया सूट लेके आना है, अपनी डिमांड सारी पत्नियां पूरी कराती है पति से। चर्च की बात आएगी, खुदा की बात आएगी, समझौता कर लेते हैं। क्यों भाई? अब ये भी आ गई जी, हनन्याह के बाद सफीरा आई है जी। देखो जी, हाँ जी, सफीरा की एंट्री हो रही है जी। देखो जरा,
जोर से पढ़ो जी। जो कुछ हुआ था ना जानकर उसको पता ही नहीं मेरा हस्बैंड लुढ़क चुका है, मेरा हस्बैंड डैड है, उसको गाड़ दिया, उसको कुछ पता नहीं है। सुन रहे? सफीरा जी आ रही है चर्च में, क्या हालेलुया उसकी जय, क्या हालेलुया उसकी जय। धोखा देने वाले हम हैं, धोखा देने वाले हम हैं। पादरी को कहाँ पता है, पादरी को कहाँ पता है मैं क्या करके आई हूँ, मैं कितने धोखेबाज हूँ, मेरा हस्बैंड कितना धोखेबाज है। ये नहीं पता, पादरी को भी सब पता और खुदा को भी सब पता। और आगे भीतर आई हवाजी की एंट्री हुई अंदर। हाँ जी। तब पतरस ने उससे कहा मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? पतरस ने कहा हेलो ए सफिरिया, काय भूमि इतने के बेचे हैं? और सफिरिया क्या बोले हैं? हाँ इतने का ही बेचा है। और आगे घटना क्या हुई फिर? उसने कहा हाँ इतने में ही। कह रहे हाँ इतने में ही। पतरस कह रहा क्या बात है भाई, बहुत हस्बैंड वाइफ के अंदर बहुत यूनिटी है। खुदा के विरुद्ध चलने के लिए हस्बैंड वाइफ में बहुत यूनिटी है, ठीक है? खुदा के विरुद्ध चलना ना, बहुत यूनिटी आ जाती है हस्बैंड वाइफ में, मिल जाते हैं दोनों ही। भाई हमने घर बार भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, है ना? बहुत सारी यूनिटी आ जाती है। और आगे पतरस ने उससे कहा यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की शिक्षा के लिए एका किया? क्या तुम परमेश्वर की आत्मा का परीक्षा कर रहे हो? तुमने दोनों डिसीजन ले लिया कि झूठ ही बोलना, खुदा के सामने, खुदा के लोगों के सामने झूठ बोलना है। और आगे क्या घटना हुई? तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े क्या देख पीछे मुड़ के, तेरे पति ने झूठ बोला, अभी गार्ड के वो आए हैं, वो दरवाजे में खड़े हैं जरा। हवा ने पीछे मुड़ के देखा, कसियन के हाथ में है, वे वाकई गार्ड के आ रहे हैं। और आगे क्या हुआ उसके साथ? तुझे भी बाहर ले जाएंगे। कदा तेरी भी जय मसीह की होने वाली है, तू भी जा रही है। और फिर क्या हुआ? तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। पतरस के पांव पे गिरी और खल्लास। सुन रहे? बात क्या थी? उन्होंने भूमि बेची, खुदा से वादा किया खुदा तेरे लिए बेच रहे हम, खुदा तुझे दे रहे हम। हल्के में ले लिए ना, खुदा को हल्के मत लीजिए आप, परमेश्वर को हल्के मत लीजिए आप। जितना कलीसिया खुदा को हल्के में ले रही है ना, उसके एक ही कारण है, वो है अनुग्रह का अपमान करना। क्योंकि आपको शासन दंड नहीं मिल रहा और आपको समझ नहीं आ रही बात। कई लोगों को दंड थोड़ा थोड़ा यहां मिलता रहता है, तो परमेश्वर ताड़ना कर देता है। बाइबल लिखा है जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है उनकी ताड़ना भी कर देता है। और वचन लिखा है ताड़ना को हल्के में न जानो। कई लोगों को पता नहीं होता, कई कलीसिया में ऐसे लोग हैं जिनकी ताड़ना होती रहती है, इतनी ढीठ कलीसिया, उनको ये नहीं पता कि हमारी ताड़ना हो रही है, अभी आराम वाली ताड़ना हो रही है, कभी हन्या और सफीरा वाली होगी तो बस फिर काम खराब हो जाएगा। और कहीं ना कहीं हो भी जाती है, परिवार में अकल फिर नहीं आती। तो क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? नहीं दे सकता। यहां से हम सीख लेते हैं कि हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। जो परमेश्वर के नियम है, जो परमेश्वर कहता है, उसको हम करते जाएं। दो उदाहरण मैंने बताए, इसराइलियों को उदाहरण बताया। खुदा ने वादा किया मैं 6वें साल में तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, नहीं माने। इन लोगों ने करा, नहीं माने। तो क्या हम इन लोगों से ये बातें सीख रहे हैं? क्या आप खुदा को बोलते खुदा मैं ये काम करूंगा और वो नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने ऊपर दंड खुद लेकर आ रहे हैं। खुदा ने नहीं आपको कहा कि आप धन दो, ये दो, वो दो। खुदा ने जो कहा है आप उसको करिए। हालेलुया। क्या लिखा है? लिखा भी कि नहीं लिखा? लिखो, जो कुछ हुआ उसके विषय में पढ़ते हैं। लिखा है अभी कि नहीं लिखा? लिखा था कि नहीं है? कि वे अपने देने में विश्वास योग्य ना रहे, कि वे अपने देने में विश्वास योग्य ना रहे। लिख लिया? परिणाम यह हुआ कि वे दोनों मारे गए।
लिख लिया ना ये? और मैं लिखवा दे, फिर तुम बार बार लिख रहे हो क्या यार। हालेलुया। अच्छा, नंबर 12 लिखो। थोड़ा सा ये बता देता हूं मैं शॉर्ट टाइम में। हमारे दशवांश तथा भेंट कहां जानी चाहिए? नंबर 12, हमारे दशवांश तथा भेंट कहां जानी चाहिए? मलाकी 3:10 परमेश्वर कहता है कि सारे दशवांश भंडार में ले आओ। भंडार में क्या कर लो? ले आओ। हाँ जी, क्या करा? लिखो भंडार में। क्या भंडार शब्द का अर्थ स्थानीय कलीसिया से है? क्या भंडार शब्द का अर्थ स्थानीय कलीसिया से है? मैं ये बात समझाने के लिए आत्मिक छत्रछाया के विषय में विचार करना चाहता हूं। मैं ये समझाने के लिए आत्मिक छत्रछाया के विषय में बात करना चाहता हूं। रोमियो उसका 13 अध्याय 1 से 5 तक आप स्टडी कर लेंगे। लिख लो, अब लिख लो इसको। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि वे परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए हैं। अधीन रहे, लिख लिया? क्योंकि वे परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए हैं। यहां जो प्रधान और अधिकारी शब्द आया है, यहां पर जो प्रधान अधिकारी का शब्द आया है, इसका मतलब कोई राजनेता से ऐसा सिस्टम नहीं है, सरकार नहीं है। इसका मतलब राजनीतिक सरकार नहीं है। प्रधान वे लोग या वह व्यक्ति हैं जिसके प्रति हम आत्मिक विषय में उत्तरदायी हैं। चार और 6 आयत कहती है कि वह हमारी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। 4 और 6 आयत कहती है कि वह हमारी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है और व्यक्तिगत बातों में हमें सलाह देता है। जो आपको व्यक्तिगत सलाह देता है, आपके लिए प्रार्थना करता है, आपको सुसमाचार सुनाता है, या हम उसको कहते हैं पास्टर या चरवाहा भी है, जो हमें आत्मिक रूप से खिलाता है और हमें सलाह भी देता है। हमारे पास एक छत्र छाया है। छत्र छाया का होना जरूरी है। हमारे पास एक छत्र छाया का होना जरूरी है। लिख लिया? और वही हमारे दशवांश और भेंट का अधिकारी है। वही हमारे दशवांश और भेंट का अधिकारी है। सुन रहे कि नहीं? समझ आ गई बात? वही हमारे, हाँ जी, वही हमारे दशवांश और भेंट का अधिकारी है, जो आपके लिए प्रार्थना करता है, जो आपका वचन सुनाता है, जो आपके दुख सुख में खड़ा होता है, जो आपको सलाह देता है आत्मिक छत्र छाया से। और ये नहीं कि आपको अपने देश के कानून तोड़ देने हैं। हमें अपने देश के जो कानून है उसके भी हम अधीन रहें, ये भी याद रखें।
यानी कि मान लो गवर्नमेंट ट्रैफिक जैसे होता है, लाइटें लगी हैं और हम लोग लिया और लाइटें क्रॉस कर दी और कोई बात नहीं, प्रभु ने कहा साडा संसार साडा ही है, कोई लाइट, कानून में भी रहना सीखना चाहिए हम लोगों को, कानून के दायरे में रहना चाहिए। हालेलुया। कुछ कानून की बातें ऐसी हैं जिनको हमें दायरे में रहना है। अगर कानून ये कहे बाइबल पढ़ना बंद कर दो, फिर हम तोड़ भी सकते हैं भाई, बाइबल तो पढ़नी पड़ेगी भाई, बाइबल के बिना जीवन तो नहीं है। तो ये भी आपको समझ बुद्धि से कार्य करने हैं। हालेलुया। नंबर 13, आर्थिक समस्याओं में पड़े लोगों के लिए परमेश्वर का समाधान। यानी कि जो लोग क्या है, गरीबी में है, लिखो आर्थिक समस्या में पड़े लोगों के लिए परमेश्वर का समाधान। हम जो धन के विषय में पढ़ रहे हैं, हम जो धन के विषय में पढ़ रहे हैं, अगर समस्या में पड़े लोगों को मदद नहीं मिलती तो ये स्टडी मान लो अधूरी है। अगर समस्या में पड़े लोगों को मदद नहीं मिलती तो ये स्टडी क्या है, अधूरी है, अधूरी रह जाएगी। हम चाहते हैं कि ये स्टडी आशीष का कारण बने हम सब के लिए। आमीन। आगे प्रश्न में कर लो कर्ज। नीति वचन 22:7 पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है? फटाफट पढ़ो जल्दी से, चल लिख लो। उधार लेने से मना करती है, नीति वचन 22:7 उधार लेने से मना करती है। यह बड़ी रोचक बात है कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दें जिसमें उसको चलना चाहिए। नीति वचन 22:7 पढ़ी लो, क्या लिखा है? पढ़ो क्या लिखा है जल्दी से। बाईस सात। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। उधार जो लेता है वो जिससे लेता है उसका दास बन जाता है, और प्रभु नहीं चाहता कि किसी के आप दास बने। प्रभु ने तभी ये फॉर्मूले निकाले हैं, बोना और काटने का नियम। हालेलुया। क्या लिखा है आपने? लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, ये लिखा है। और आगे लिखे, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, हमेशा बच्चों को बाइबल से टीच करें, शिक्षा दें। हमें उधार नहीं लेना, खुदा पे भरोसा रखना है। दसवांश भेंट दें, बेटा कहां से आएगा, खुदा कौन सा धन देगा, उसमें दुख नहीं होगा। टोटली आप प्रभु के साथ बच्चों को जोड़ें। उधार लेने के क्षेत्र में भी बच्चों को शिक्षा दें। उधार लेने के क्षेत्र में भी, फिर भी यदि कोई कर्ज में है तो, फिर भी यदि कोई कर्ज में है तो परमेश्वर के नियम को माने। और मैं आपसे पूछा जाता हूं, परमेश्वर का नियम क्या है? बोना और काटना। शाबाश, लिख लीजिए। परमेश्वर के नियम को माने, बोना और काटना। बोना काटना तो चमत्कार की अपेक्षा की जा सकती है। अगर आप बो रहे हैं, काट रहे हैं, तो आपकी लाइफ में आप अपेक्षा कर सकते हैं, एक उम्मीद आपके पास कि कभी भी आपके लिए परमेश्वर चमत्कार कर सकता है। उन्हीं लोगों के लिए कर सकता है जो बोना और काटना जानते हैं। हालेलुया। दूसरा राजा 4:1-7 आप इसे स्टडी कर सकते हैं कि एलीशा के पास वो कैसे विधवा गई, किस तरह से उसका प्रभु ने इंतजाम किया। और जब खुदा के साथ रहते हैं, किस तरह से वो लकड़ी काट रहे थे, लोहा पानी में गिर गया, खुदा के दास ने दुआ कर एलीशा ने और वो लोहा तैरने लगा। खुदा के साथ तो सेवकों के साथ जुड़ के आप एक बहुत बड़ी आशीष को और चमत्कारों को ले सकते हैं। मरकुस 12:41-44 इस विधवा से, जिसकी लास्ट पूंजी उसने विधवा के बारे में लिखा है कि विधवा ने अपनी
सारी की सारी पूंजी उसको 2 की 2 दमड़ी डाल दी। हालेलुया। हाँ जी, हाँ, मरकुस 12 अध्याय 41 से 44, ये विधवा की स्टोरी है यहाँ पर। उसके बाद 2 दमड़ी थी, उसने डाल दी। हालेलुया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बाइबल में और भी जबरदस्त तरीके से आप देख सकते हैं कि किस किस तरीके से परमेश्वर ने अपने लोगों को ऊंचा उठाया। हमेशा प्रभु हमें सबको ऊंचा उठाना चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम बढ़े। आमीन, हालेलुया। लेकिन बढ़ेंगे तभी जब उसके नियम को हम फॉलो करेंगे। जब आप नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके लिए कोई भी चमत्कार की गुंजाइश नहीं हो सकती। हालेलुया। तो यहाँ पर हम बाइबल का जो अर्थव्यवस्था का है हमारा विषय फिनिश हो जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लहू की वाचा।